राजा जनक अष्टावक्र से प्रश्न करते हुए कहते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे संभव है और वैरागी किस प्रकार पाया जा सकता है। हे प्रभु, कृपया मुझे ये बताइए। अष्टावक्र जवाब देते हुए कहते हैं, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय वासनाओं को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश हो। इन सभी के साक्षी स्वरूप अपने आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में जानो। यही मुक्ति के लिए आवश्यक है। यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करके चैतन्य में विश्राम करोगे तो उसी क्षण तुम सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम ना तो वर्णों में से कोई एक हो, ना ही किसी आश्रम से बंधे हो, ना ही इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हो। तुम निरपेक्ष, निराकार, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। अतः सुखी बनो। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सभी मन से उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे नहीं। ना तुम कर्ता हो, ना भोक्ता, तुम सदा से ही मुक्त हो। यदि हम वास्तविक मुक्ति चाहते हैं तो हमें इंद्रियों के विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। सांसारिक इच्छाएं, भौतिक सुख सुविधाएं और विषय भोग हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन अंततः वे हमारे मन को और अधिक बेचैन कर देते हैं। इसके विपरीत क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य जैसे गुण आत्मा के लिए अमृत के समान हैं। ये हमें यह भी बताता है कि हमें बाहरी चीजों के बजाय आंतरिक गुणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें शाश्वत शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति धन, प्रसिद्धि और भोग विलास में पूरी तरह लिप्त है। वह हमेशा नए नए सुख साधनों की तलाश में रहता है। वह सब पा भी लेता है, फिर भी उसके मन की शांति समाप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एक संतोषी व्यक्ति जो सरल जीवन जीता है, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह बाहरी रूप से ज्यादा संपन्न ना होने के बावजूद भी आंतरिक रूप से प्रसन्न रहता है। संत कबीर के पास कितनी संपत्ति थी, कितने घर थे, उनके पास तो एक दिन की रोटी की भी व्यवस्था ना थी। फिर भी वह तथाकथित संपन्न लोगों से अधिक सुखी और संपन्न थे, क्योंकि उनकी संपन्नता बाहरी नहीं थी जो वक्त के साथ छिन जाती, बल्कि आंतरिक थी जिसे कोई चाहकर भी छीन नहीं सकता था। वही अष्टावक्र राजा जनक को भी बता रहे हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश हो। इन सभी के साक्षी स्वरूप अपने आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में जानो। यही मुक्ति के लिए आवश्यक है। हम अपने शरीर को मैं मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम ना तो पृथ्वी यानी शरीर, ना जल यानी रक्त, ना अग्नि यानी ऊर्जा, ना वायु यानी श्वास और ना ही आकाश यानी शरीर का खाली स्थान है। इन सभी से परे हम साक्षी हैं, वह शुद्ध चैतन्य जो इन सब का अवलोकन करता है। मुक्ति का अर्थ है इस पहचान को समझ लेना कि हम इन भौतिक तत्वों से बंधे नहीं हैं, बल्कि इनका निरीक्षण करने वाली शुद्ध चेतना है। एक फिल्म देखने वाले व्यक्ति की तरह सोचें। जब आप एक फिल्म देखते हैं तो उसमें कई घटनाएं होती हैं। कभी दुखद दृश्य आता है, कभी सुखद, कभी भयावह। लेकिन असल में आप उन घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आप केवल दर्शक होते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं को इनसे अलग साक्षी के रूप में पहचान लें तो हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। एक सच्चा योगी किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल चैतन्य रूपी साक्षी है, न कि शरीर या मन। रमन महर्षि से जब भी कोई प्रश्न करता कि मैं कौन हूं, इसे कैसे जाने, तो वह कहते, प्रश्न छोड़ो, ये देखो कि प्रश्न कर कौन रहा है, आप या कोई और। इसे ही साधो और तुम खुद समझ जाओगे। वही अष्टावक्र भी कह रहे हैं कि साक्षी भाव से अपने को देखो, तुम दर्शक मात्र होना की करता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करके चैतन्य में विश्राम करोगे तो उसी क्षण तुम सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यदि हम शरीर से अपनी पहचान अलग कर ले और केवल चेतना में स्थिर हो जाएं, तो उसी क्षण हम सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अष्टावक्र हमें निर्दोष साक्षी भाव अपनाने की सीख देते हैं, अर्थात जो कुछ हो रहा है उसे केवल देखने वाला बनना। अधिकतर लोग अपने दुखों को इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि वे उन्हें अपना मान बैठते हैं, लेकिन यदि हम अपने अनुभवों को सिर्फ एक अवलोकन के रूप में देखने लगें तो हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं। संत कबीर के आश्रम में उनके 2 शिष्य रामदास और शिवानंद वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन दोनों शिष्य किसी कार्य से नगर गए। रास्ते में उन्हें विश्राम करने के लिए एक धर्मशाला मिली।
उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया और रात भर वहीं ठहरे। सुबह जब वे जागे तो पाया कि उनके पास जो भी धन था वह चोरी हो चुका था। रामदास ये देखकर क्रोधित हो गए। वह गुस्से में भरकर चिल्लाने लगे, यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है। मेरा धन कोई चुरा ले गया, अब मैं क्या करूं? यह दुनिया दुष्ट लोगों से भरी हुई है। उन्होंने चारों ओर दौड़कर चोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दूसरी ओर शिवानंद शांत थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन तो बाहरी चीज है, यह आया था और चला गया, लेकिन मैं अपनी शांति को क्यों खोऊं? जब दोनों शिष्य आश्रम लौटे तो संत कबीर ने उनकी स्थिति देखकर पूछा, क्या हुआ? रामदास ने गुस्से से पूरी घटना सुना दी और बोले, गुरुदेव, ये कितना अन्याय है। किसी ने मेरा धन चुरा लिया और शिवानंद को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह तो ऐसे शांत था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संत कबीर ने मुस्कुराकर शिवानंद से पूछा, बेटा, तुमने कैसा अनुभव किया? शिवानंद ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, धन बाहरी चीज है, यह हमेशा हमारे पास नहीं रहता। लेकिन अगर मैं अपने मन को अशांत कर लूं तो क्या वह सही होगा? अगर मैं गुस्से में आ जाता तो धन तो फिर भी नहीं लौटता, उल्टा मेरी आत्मिक शांति भी चली जाती। इसलिए मैंने अपने मन को नियंत्रित रखा। संत कबीर ने रामदास की ओर देखा और बोले, बेटा, यह संसार नाशवान है, यहाँ हर चीज क्षणिक है। धन, संपत्ति, प्रेम, यहाँ तक कि यह शरीर भी। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी होने से कोई लाभ नहीं, लेकिन मन की शांति और धैर्य हमारे अपने हाथ में है। जो इनको संभालना सीख जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। रामदास ने यह सुना और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। आगे से मैं भी अपनी मनस्थिति को बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होने दूंगा। यह वही अवस्था है जिसे अष्टावक समझाना चाहते हैं। अगर हम मन और शरीर से अलग होकर सिर्फ चेतना में स्थित रहें तो कोई भी परिस्थिति हमें बंधन में नहीं डाल सकती। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तुम ना तो वर्णों में से कोई एक हो, ना ही किसी आश्रम से बंधे हो, ना ही इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हो। तुम निरपेक्ष, निराकार, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो, अतः सुखी बनो। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान किसी सामाजिक या भौतिक सीमाओं से नहीं बंधी है। हम ना तो किसी जाति से परिभाषित होते हैं, ना ही किसी आश्रम से। हमारी सत्ता इंद्रियों से परे है। हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, साक्षी भाव में स्थित हैं, और इसीलिए हमें बाहरी पहचान से मुक्त होकर सुखी रहना चाहिए। मनुष्य समाज में अपने नाम, पद, जाति, धर्म और पारिवारिक स्थिति के आधार पर पहचान बनाता है, लेकिन ये सभी पहचान परिवर्तनशील है। जो आज प्रधानमंत्री है वह कल साधारण नागरिक बन सकता है, जो आज गरीब है वह कल धनी हो सकता है। जन्म से मिलने वाली पहचान भी स्थायी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के साथ ये सब मिट जाती हैं। जो व्यक्ति इस अस्थायी पहचान से परे स्वयं को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग और आनंदित बना रहता है। भगवान बुद्ध का जीवन इस सत्य को दर्शाता है। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया, विलासिता में पले बढ़े और समाज ने उन्हें एक राजवंश की पहचान दी। लेकिन जब उन्होंने संसार के दुख को देखा तो समझा कि वास्तविक आत्मा किसी जाति, पद या सामाजिक स्थिति से नहीं बंधी होती, क्योंकि उनके पास सब था जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, सुंदर लड़कियां, सुंदर भवन आदि। पर उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं नश्वर हूँ। ये बोध होने पर उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी आत्मबोध ने उन्हें मुक्ति की राह दिखाई और वे बुद्ध बने, एक ऐसे ज्ञानी जो किसी भी सांसारिक पहचान से परे थे। अष्टावक्र चाहते हैं कि व्यक्ति आंतरिक स्वतंत्रता की ओर जाए। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान सीमाओं से मुक्त, निरपेक्ष और शुद्ध चैतन्य है, तब बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सभी मन से उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे नहीं। ना तुम करता हो, ना भोगता, तुम सदा से ही मुक्त हो। अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म, अधर्म, सुख, दुख, ये सभी मन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अस्तित्व आत्मा के स्तर पर नहीं होता। जब हम इनसे स्वयं को अलग कर लेते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि न हम करता है और नहीं भोगता। असल में हम सदा से ही मुक्त हैं। मन निरंतर द्वंद्व में रहता है। यह अच्छा बुरा, लाभ हानि, धर्म अधर्म जैसी धारणाओं को पकड़ कर रखता है।
व्यक्ति अपने कर्मों और उनके परिणामों से इतना जुड़ जाता है कि उसे यह भ्रम हो जाता है कि वही सब कुछ कर रहा है और जो कुछ हो रहा है वह उसी का फल भोग रहा है। लेकिन वास्तव में आत्मा इन सब से परे है। आत्मा साक्षी है जो केवल देखती है लेकिन प्रभावित नहीं होती। एक उदाहरण लें, आकाश में उड़ते बादल कभी काले होते हैं, कभी सफेद, कभी वर्षा करते हैं और कभी छंट जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह जीवन में परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन आत्मा अडिग रहती है। यही साक्षी भाव है, कार्य करते हुए उसमें लिप्त ना होना। ये भाव हमें अहंकार और चिंता से मुक्त कर देता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम को नियंत्रित करने वाली शक्ति हम नहीं बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था है, तो हम स्वाभाविक रूप से शांत और मुक्त हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी साक्षी भाव को अपनाने का संदेश दिया था। उनके पास अनेक शिष्य आते, लेकिन एक युवक आनंद उनकी शिक्षाओं को लेकर अक्सर उलझन में रहता था। एक दिन आनंद ने पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और साक्षी बनकर रहना चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव है? जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा और भावनाएं आ ही जाती हैं। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय के समय नदी किनारे आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह जब आनंद गंगा किनारे पहुंचा तो रामकृष्ण एक छोटे से दीपक के साथ खड़े थे। उन्होंने आनंद को एक नाव में बैठने को कहा और फिर दीपक जलाकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। धीरे धीरे वह दीपक बहता चला गया, लेकिन आनंद उसे एकटक देखता रहा। रामकृष्ण ने पूछा, आनंद, क्या तुमने दीपक बहाया? हाँ गुरुदेव, आनंद ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुमने उसे नियंत्रित किया? नहीं गुरुदेव, मैंने बस उसे जलाया और प्रवाहित कर दिया। अब यह जल की धारा पर निर्भर है कि वह कहाँ जाएगा। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही साक्षी भाव है। जब तुम कोई कार्य करो तो उसे पूरी श्रद्धा से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। उसे ईश्वर को अर्पित कर दो और साक्षी बनकर देखो। जैसे इस दीपक को छोड़ दिया, वैसे ही अपने कर्मों को भी भगवान को समर्पित कर दो। तब ना तुम पर अहंकार रहेगा, ना कोई चिंता। अष्टावक्र के इस ज्ञान का सार यही है कि हम किसी भी स्थिति में बंधे नहीं हैं। कर्म हमारे माध्यम से होते हैं, लेकिन हम उनके स्वामी नहीं हैं। यदि ये समझ विकसित हो जाए कि हम केवल साक्षी हैं, तो सुख दुख का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जब ये दृष्टि विकसित हो जाती है तो हमें यह महसूस होता है कि हम पहले से ही मुक्त हैं। तब जीवन में कुछ भी हमें बांध नहीं सकता, ना सफलता, ना असफलता, ना धर्म, ना अधर्म। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।